विधायक रफीक खान पर राष्ट्रपति पदक विजेता और शौर्य पदक विजेता विकास जाखड़ ने हमला कर दिया। ये वीडियो भी बना है और ये आप देखिए किस तरह से विधायक की गाड़ी खड़ी है, उसके बाद विकास जाखड़ वहां पर गए हैं और विकास जाखड़ जाके वहां विधायक से उलझते हैं। उसके बाद विधायक के लोग जो उनको पकड़ के पीट रहे हैं और इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं कि ये दृश्य भी शर्मिंदा करने वाला है। वो दृश्य भी शर्मिंदा करने वाला है कि जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया। एक और एंगल से देखिए, मगर देश का वो सैनिक जिस पर नाज था सबको, अगर वो भी इस तरह से सड़क पर पीटा जाता है तो वो भी शर्मिंदा करने वाला है कि जिसे जब राष्ट्रपति ने पदक दिया तो हम फूले नहीं समाये थे। और देखिए ये गुत्थम गुत्ती होने के बाद किस तरह से विकास जाखड़ पीटे जा रहे हैं। पहले उन्होंने गिरबां पकड़ी थी रफीक खान की। यह दृश्य है जब विकास जाखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित कर रहे थे। कहां से कहां तक व्यक्ति सफर कर लेता है और इनकी बहादुरी के किस्से ऐसे सुनाए जा रहे थे फोर्स में कि हमने आज तक पर आधे घंटे तक इन पर एपिसोड किया था। जब पेपर लीक को लेकर आंदोलन हुए, ये राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां हैं, जब पेपर लीक को लेकर आंदोलन हुए तो ये आंदोलन करने के लिए आए। ये देखिए क्या दिन थे वो और क्या दिन आज है कि सदर थाने में इन्हें बंद करके रखा गया है। दोनों ही परिस्थितियां शर्मसार करने वाली हैं, मगर ये मामला इतना उलझा हुआ पेचीदा है कि आप समझ नहीं पाइएगा। और शाम 7 बजे तक जब मैं विधायक रफीक खान से बातचीत कर रहा था, तब तक मैं इस मामले को लेकर समझ नहीं पा रहा था और मैं विधायक से भी यही कह रहा था कि मामला कुछ उलझा हुआ लग रहा है। विकास जाखड़ की पत्नी से भी मैंने बात की, मामला उलझा हुआ लग रहा है। विकास जाखड़ के दोस्तों से बातचीत की, मामला उलझा हुआ लग रहा है। अगर विकास जाखड़ को कोई शिकायत थी तो पुलिस में क्यों नहीं गए? और जब इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ रफीक खान पर तो शाम 7 बजे मैंने रफीक खान से यही सवाल पूछा कि आप पुलिस में क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा दिन भर मैं आज बेहद व्यस्त था, अभी जाऊंगा। मगर हमारे सूत्रों के अनुसार पर्दे के पीछे कोशिश हो रही थी कि सुलह हो जाए, मगर सुलह किस बात की? अब कहा जा रहा है कि 8 बजे के आसपास पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि लगातार ये जनता में बात जा रही है कि विधायक पर जब जानलेवा हमला हुआ तो सुबह 10:30 बजे की घटना और शाम 7 बजे तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? ये मुझे लग रहा है राजस्थान के इतिहास की अनूठी घटना होगी। अब रफीक खान पर पुलिस की तरफ से भी दबाव जा रहा है और ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा शाम 7 बजे कि मैं अभी जाऊंगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। मगर यह मामला बेहद पेचीदा है, बेहद पेचीदा है। क्या इतने सनकी है विकास जाखड़? क्या उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए हमला किया? यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैंने जो मेरे सूत्र थे पुलिस के, उन्होंने बताया कि विकास जाखड़ ने कहा कि उनकी पत्नी को परेशान किया जा रहा था। उनकी पत्नी सिटी कॉलोनी में नर्सिंग डायरेक्टर हैं। अब मैंने ये सवाल पूछा रफीक खान से कि उनकी पत्नी को क्या आप परेशान कर रहे थे? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी हमेशा छुट्टी पर रहती थी और अभी भी छुट्टी पर चल रही हैं। छुट्टियों की उनकी समस्या थी, छुट्टियों की कोई समस्या थी तो हमसे आकर मिलना चाहिए था, हम मदद करते, हम पर हमला नहीं करना चाहिए था। हमने कहा कि कब से आप उनको जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं, पुराने डॉक्टरों से हम बात कर रहे हैं। अब पत्नी की परेशानी को लेकर अगर विकास जाखड़ ने हमला किया है तो विकास जाखड़ सुबह से थाने में बंद हैं। शाम 7 बजे उनकी पत्नी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं और मैं थाने गई नहीं, मुझे मामले का पता नहीं है। इतना झोल मुझे मामले में नजर आया, मुझे लग रहा है कि पुलिस को
इस बारे में सब कुछ साफ करना चाहिए। मगर ये राजस्थान का अनोखा ऐसा मामला है कि विधायक पर हमला होता है और विधायक कहते हैं जानलेवा हमला होता है, मेरी जान जा सकती थी, मगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा का तुरंत बयान आ जाता है, मगर थाने में पुलिस के दबाव के बाद शाम 7 बजे शायद अब मुकदमा दर्ज करने के कवायद हो रही हो, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं है। अब इस कहानी में कितना दम है कितना दम नहीं है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, मगर जो कुछ आज जयपुर में हुआ वो उलझा देने वाला है, वो उलझा देने वाला है। हमने बार बार रफीक खान से यही सवाल पूछा, दोनों मेरे दोस्त हैं, विकास जाखड़ से भी हमारी बातचीत होते रहती थी, क्योंकि हमने आधे घंटे का एपिसोड बनाया था आज तक पर जब उन्हें अवार्ड मिला था, और जब नौकरी छोड़कर आए थे तब भी उनके घर गए थे। रफीक खान भी हमारे अच्छे मित्र हैं। रफीक खान से हमने पूछा कि कोई मोटिव तो होगा हमले की, कोई मोटिव आपने पता तो किया होगा। उन्होंने कहा नहीं, वो झूठी कहानियां कह रहा है, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए आया था ताकि वो हम पर हमला करे और मामला हिंदू मुसलमान का हो जाए और वो झुंझुनू से चुनाव लड़ ले। अब देखिए, किसी के दिमाग में तो कोई घुसा नहीं है, सच्चाई क्या है पता भी नहीं चल पा रहा है। हमने पुलिस के तमाम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, सबने इस मामले से अब तक किनारा काटने की कोशिश की। यह भी थोड़ा सा उलझा हुआ मुझे लगा, मगर मुझे लग रहा है कि मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि मामला यह हाई प्रोफाइल है, फिर भी ये थोड़ा सा चौंका गया।